सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, साथ ही वो उपाय भी आपको बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी ज्यादा सफल बना सकते हैं। जिनका आज जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, पूरे साल का लेखा जोखा भी होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम वास्तु शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से हम जानेंगे कलाई में दर्द से निजात दिलाने वाले योग मंत्र की। लेकिन शो में सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 13 मार्च 2023 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र विशाखा, चंद्रमा वृश्चिक राशि का भोग करेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक, राहु काल सुबह 8:03 से 9:33 तक रहेगा। तो आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि आज का पंचांग तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर जानकारी देंगे? आज हम बात करेंगे कुंडली में सरकारी नौकरी के योग की। मैं बताऊंगा कि कुंडली के कौन से योग सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरी दिलाने वाला महामंत्र भी बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी ये जरा जान लेते हैं कि आज हमारे दर्शकों का दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले 3 राशियों का हाल जानते हैं। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। जी, मेष राशि, आज आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कैरियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिलने जा रही है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करके घर से निकलिए, दिन बेहद सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 60% अंक देता है। सिंह राशि, राशि पर चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा तथा बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। आज के दिन अपने साथ काम करने वालों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज सफेद चंदन का प्रयोग करिए, दिन सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, आज के दिन आपकी भागदौड़ बढ़ेगी तथा दफ्तर में भी, ऑफिस में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर के सहयोग से कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। आज के दिन खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और आज गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करके सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तो ये तो बात हुई राशिफल की, लेकिन आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात करें बहुत अहम विषय पर, सरकारी नौकरी, यही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कुंडली के ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए देखिए, बदलते वक्त में सरकारी सेवा के मौके कम होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी सेवा का मिलना एक कठिन चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। लाखों लाख बच्चे अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत सारे बच्चे यह भी सोचते हैं कि इतना मेहनत किया, इतनी बार रिटेन एग्जाम पास किया, लेकिन भाग्य साथ न देने के कारण आज नौकरी नहीं मिल पाई। तो क्या करना चाहिए जिससे सरकारी नौकरी बहुत हद तक सुनिश्चित हो सके? देखिए, ज्योतिषी उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मात्र पूजा पाठ करने से ही आपको सरकारी नौकरी
मिल जाएगी, यह भ्रम बिल्कुल मत रखिएगा। देखिए, नौकरी पाने के लिए सबसे बड़ी पूजा निसंदेह रूप से आपकी पढ़ाई है। हाँ, यह अवश्य है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप किसी ग्रह विशेष की बाधा के कारण बार बार विफल हो रहे हैं, तो जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बाधा को खत्म करके सफलता प्रदान कराने में निश्चित ही आपकी सहायता करेगा। देखिए, यदि आपके हाथ में अच्छी सूर्य रेखा है और सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित है, तो निश्चित रूप से यह सरकारी सेवा की तरफ इशारा करता है। यदि जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी मजबूत हो तथा दसम भाव का स्वामी किसी न किसी प्रकार से शनि से संबंध बना रहा हो, तो निश्चित सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसके अतिरिक्त पंचम भाव या बुध शनि से संबंधित हो तो सरकारी नौकरी का स्पष्ट योग बनता ही बनता है। अब मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं वह दुर्बल योग को निश्चित रूप से बलवान बनाकर सरकारी सेवा देने में आपकी अवश्य मदद करेगा। सबसे पहले यह अवश्य जान लीजिए कि सरकारी सेवा का स्वामी होता कौन है। सरकारी सेवा का स्वामी सूर्य होता है। इसलिए प्रतियोगी विद्यार्थियों को नियमित रूप से भगवान भास्कर को निश्चित ही जल देना चाहिए और जल देते समय सूर्य के द्वादश नाम का अवश्य पाठ करना चाहिए। यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निश्चित करिए। यह सरकारी सेवा दिलाने में अमृत तुल्य फायदा करेगा। इसके साथ ही रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाने से भी सरकारी सेवा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आगे हम सरकारी नौकरी दिलाने वाले खास उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, दसम भाव में उच्च का शुक्र आज धन संबंधी किया गया प्रयास निश्चित रूप से फलीभूत करेगा। आज आपको भावनात्मक नियंत्रण रखना होगा और भगवान शिव को आज सफेद पुष्प अर्पित कर कार्य करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आज आपके सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 60% अंक दे रहा। तुला राशि, आज के दिन करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी और आज आकस्मिक धन प्राप्त होने का योग भी अच्छा है। बदलते मौसम से सावधान रहिएगा, अन्यथा सेहत खराब हो सकती है। आज गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद प्रदान करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक दे रहा है। कुंभ राशि, धन परिवार के स्थान पर शुक्र की मजबूत स्थिति आज अपने जीवन साथी से विशेष सहयोग दिलाएगी और साझेदारी के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ देगी। अपने आश्रित लोगों का मदद अवश्य करिए। आज भगवान शिव को दूध से अभिषेक करिए। आज के कार्य निश्चित अच्छे ढंग से होंगे। आज सफलता का मीटर 75, सेहत का मीटर 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने सरकारी नौकरी का कुंडली कनेक्शन तो बताया, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी अगर पाना है तो उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए। जी देखिए, नौकरी का कारक शनि ही होता है। यदि आपके जन्मांग में शनि की अवस्था अच्छी ना हो तो आपको नौकरी मिलने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि शनि नौकरी का कारक होता है, मात्र सरकारी नौकरी का ही कारक नहीं होता। नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए और वहीं खड़े होकर ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय सुनिए। सूर्य सरकारी नौकरी का मूल कारक ग्रह होता है
और सूर्य ही वह ग्रह है जो आपके पूर्वजों का नेतृत्व करता है। अतः अपने माता पिता का अपमान कभी मत करिए। जितना हो सकता है अपने बड़े बुजुर्गों का सदैव आशीर्वाद लेने का प्रयास करिए। तो आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से सरकारी नौकरी का महामंत्र भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, धन भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको धन एवं परिवार से संबंधित निश्चित लाभ देगा। यात्रा का योग बनाएगा और यात्रा सफल होगी। आज के दिन लालच में कोई कार्य न करें। 11 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करके कार्य प्रारंभ करिए, निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, दशम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान कराएगा। कठिन से कठिन कार्य का भी आज हल निकलेगा और आप सफल होंगे। जल्दबाजी में कोई कार्य बिल्कुल मत करिएगा। आज भगवान शिव को बेलपत्र निश्चित अर्पित करिए, इससे दिन सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 90%, सेहत का मीटर 85% और संबंध का मीटर 90% अंक देता है। आज का दिन आपका है। मीन राशि, आज आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कन्या संतान से आज आपको विशेष प्रसन्नता प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है। किसी को आज उधार पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा और आज गरीबों में सफेद अन्न का दान करके आज सभी कार्यों को सफल बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं, देहरादून से हैं, अनूप जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अनूप जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? मैम 25 मई 1963। जी, जन्म का समय क्या है? सुबह 7 बजे हरिद्वार। और जन्म हरिद्वार। जी, क्या जानना चाहते हैं अनूप जी? मैम ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा समय कब आएगा, कि अब तक तो आया नहीं। जी, आचार्य जी अपने अच्छे वक्त के बारे में जानना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, वो कठिनाई दूर होने वाला वक्त कब आना है? देखिए अनूप जी, आपका जन्म है मिथुन लग्न में और जन्मकालिक मिथुन राशि है। निश्चित रूप से हर प्रकार की सफलता के लिए आपने संघर्ष किया है, इसमें कोई संशय नहीं। आपके लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा तथा राहु दोनों ही विषयोग का सृजन करते हैं, ग्रहण योग का सृजन कर रहे हैं, जिससे हर कार्य में थोड़ा मोड़ा बाधा आपको निश्चित रूप से आएगी। लेकिन अब यह शिकायत आपकी समाप्त होने वाली है। आपकी चलती हुई ढैया का 17 जनवरी को अंत हो चुका है, लेकिन इसके प्रभावकारी समय का अंत भी 17 अप्रैल 2023 को होने वाला है। इसलिए 17 अप्रैल 2023 के बाद से आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, यह अपने मन में ले आइए। दूसरी बात, नियमित रूप से आप सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए और वही खड़े खड़े ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो अनूप जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स बताए जा रखे हैं उन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए आप अपनी डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय और स्थान, हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आचार्य जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पाने वाला आखिर वो महामंत्र, महा उपाय क्या है? जी अवश्य। देखिए दर्शकों, अभी पीछे हमने जब सरकारी नौकरी की चर्चा की तो आपने उसका निष्कर्ष यह अवश्य निकाला होगा कि सरकारी नौकरी का कारक ग्रह शनि होता है और हर प्रकार के नौकरी का मूल
जो होता है वह शनि होता है। अर्थात निसंदेह रूप से भगवान सूर्य की पूजा और शनि की पूजा आपके लिए सहायक होती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, बहुत बार नहीं हो पाता कि सभी बच्चे संस्कृत जानते हो। भगवान सूर्य की सर्वाधिक प्रासंगिक जो पूजा के रूप में प्रचलन है वह आदित्य हृदय स्तोत्र है। आप यदि नहीं पढ़ पाते हैं, मान लीजिए संस्कृत नहीं आती है, तो आपके भी मन में बार बार यह भ्रम आता है कि लग रहा है कि संस्कृत न पढ़ने के कारण ही हमको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा होता नहीं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इन दोनों को एक में करने के लिए जिस महामंत्र को याद किया जाता है उसे कहते हैं अमोघ शिव कवच। क्यों? क्योंकि भगवान शनि भी देवाधिदेव महादेव के ही शिष्य हैं और भगवान आदित्य भी, वह भी भगवान शिव के परम शिष्य है। इसलिए आप यदि अमोघ शिव कवच हिंदी या संस्कृत में पढ़ें तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के मार्ग में आने वाली सभी बाधा समाप्त हो जाएगी। अमोघ शिव कवच का निश्चित पाठ करें। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं अब अंतिम 3 राशियों की, जान लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। वृषभ राशि, आज जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव दिखता है, लेकिन भूमि या ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से अच्छा लाभ पाएंगे। आज आपको निश्चित रूप से विनम्रता रखनी होगी, अन्यथा विवाद हो सकता है। आज भगवान शिव को विजय अर्पित करके दिन को और सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि, आज शुक्र के बलवान होने से आपकी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई देता है। आज आलस्य बिल्कुल न करिए, हर कार्य को समय पर करिए। सफेद पुष्प की माला भगवान शिव को समर्पित कर दिन का प्रारंभ करिए, दिन कल्याणकारी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मकर राशि, आज आपका जीवन साथी के प्रति थोड़ी आसक्ति बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में भी स्पष्ट लाभ के योग बन रहे हैं। अपने जेब से अधिक खर्च करने से बचिएगा। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर आज दिन का प्रारंभ करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आगे हम कार्यक्रम में योगिनी सोनम से जानेंगे कलाई में दर्द से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन उससे पहले बात उनकी जिनका आज है जन्मदिन। आचार्य जी, जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज आपका जन्मदिन होने के कारण आपका मूलांक 4 होता है या बर्थ नंबर 4 होता है। अंक 4 का नेतृत्व राहु नामक छायाग्रह करता है जो पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। तो दर्शकों, 2023 का जोड़ 7 आता है जिसका नेतृत्व केतु करता है। अर्थात आपका मूलांक जहां राहु के अधीन है वहीं यह वर्ष केतु के अधीन है। दोनों ही छायाग्रह विपरीत स्वभाव के होते हैं, इसलिए आपका जो जन्म दिनांक है, जन्म तारीख है, वह 1 अर्थात सूर्य और 3 अर्थात बृहस्पति, अर्थात आप सूर्य, बृहस्पति और राहु तीनों के संयुक्त प्रभाव में रहेंगे। तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके जहां समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा, वहीं आपके चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी सफलता प्रदान कराएगा। लेकिन यहां ध्यान क्या देना होगा कि सूर्य और राहु की युति भी अच्छी नहीं होती, बृहस्पति और राहु की युति भी अच्छी नहीं होती। इसलिए किसी भी कार्य को करें तो ये मान के करें कि पूरी सावधानी से करना होगा, क्योंकि सफलता संघर्ष के बाद ही मिलने वाली है।
और वर्ष को और उत्तम बनाने के लिए राहु के नकारात्मक प्रभाव को शून्यता प्रदान करने के लिए आपको प्रतिदिन सायंकाल ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रंग सह राहवे नमः नामक तांत्रिक मंत्र का निश्चित ही जप करना चाहिए। और अब बात आपकी सेहत की। अगर आपकी भी कलाई में लगातार दर्द रहता है, अगर आप भी इस परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, तो उसका योग मंत्र जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम कलाई का दर्द यानी रिस्ट पेन के बारे में बात करेंगे। कलाई का दर्द एक आम समस्या बन गया है, जो कि अक्सर कलाई में मोच आने से या फिर फ्रैक्चर आने से होता है। लेकिन कलाई का दर्द दीर्घकाल समस्याओं का परिणाम भी हो सकता है, जैसे कि कलाई पे बार बार दबाव पड़ना, गठिया रोग, लगातार टाइपिंग करना या फिर कलाई की मांसपेशियों का कमज़ोर होना। तो चलिए ऐसे कुछ उपाय योग सीखते हैं जिससे आपकी कलाई लचीली होगी, साथ ही साथ आपकी कलाई की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, जिससे आपका कलाई का दर्द दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय योगा। सीधे बैठ जाएं और पद्मासन लगा लें। दोनों हाथों को सीधा कर लें और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें। अपनी कलाइयों को क्लॉकवाइज घुमाते हुए और साथ ही साथ हाथों को बाहर की तरफ लेकर जाएं। और धीरे धीरे जब आपके हाथ आपके कंधों की बराबरी में आ जाएं, तो अपनी मुट्ठी को खोल लें। अब ठीक इसी तरह मुट्ठी वापस बंद कर लें। अपनी कलाई को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए और साथ ही साथ धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर आएं। और अब अपने दोनों मुट्ठियों को खोल लें। वापस अपनी मुट्ठी बंद करें और क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर जाएं। और ठीक इसी तरह अपनी कलाइयों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रोटेशन के साथ ऊपर लेकर आ जाएं। जब आपके हाथ आपके कंधों की बराबरी में आए, तो आप अपनी मुट्ठी को खोल दें। अब अपनी मुट्ठी वापस बंद करें और अपनी कलाई को क्लॉकवाइज घुमाते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आए आपके कंधों की बराबरी में। अब आप अपनी मुट्ठी खोल लें और फिर वापस आ जाएं। दूसरा उपाय, सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ आए और अपने घुटने के बल खड़े हो जाएं। अब आप ज्यादा से ज्यादा अपने कंधों को आगे लेकर जाएं, ताकि आपके कंधे आपकी कलाई से आगे आ जाएं। कुछ इस तरह आपको अपना ज्यादा से ज्यादा भार अपनी कलाई और अपनी उंगलियों पर महसूस होगा। इसे कम से कम 10 बार दोहराएं और फिर 10 बार दोहराने के बाद अपने कंधों को आगे की तरफ लेकर आएं और कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे आपकी कोहनियां सीधी रहनी चाहिए और आपको अपना भार ज्यादा से ज्यादा आपके हाथों पे महसूस होना चाहिए। अब आप अपने दोनों कलाइयों को पीछे की तरफ रोटेट कर लें, कुछ इस तरह। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर लेकर जाएं और सांस लेते हुए वापस आगे ले आएं। कम से कम 10 बार आप इसको दोहराएं। आपको अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा भार अपनी कलाइयों पर और अपने हाथों पर महसूस होगा। 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें, सांसों को बिना रोके, और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह हम अपने पंजों को दाईं और बाईं तरफ मोड़ लेंगे। सांस लेते हुए अपने शरीर के भार को दाईं तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। 10 बार इसी तरह अपने शरीर को दाएं से बाएं घुमाएं और फिर सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ 10 सेकंड रुकें। ध्यान रहे सांसों को बिना रोके। अब 10 सेकंड बाईं तरफ रुकें। अब आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। ये दोनों उपाय योगा आपकी कलाई को मजबूत बनाने में, साथ ही साथ दर्द को दूर रखने में काफी मदद करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र की, तो वास्तु शास्त्र में क्या है आज खास? जी, आज मैं आपको वास्तुशास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। देखिए, यदि आप सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं,
या परिवार के लोगों के मतांतर के कारण परेशानी रहती है। कोई भी कार्य आपको करना हो, परिवार में ही विरोध शुरू हो जाता है। तो जरा देखिए कि आपके घर से जो पानी निकलता है उसकी दिशा क्या है। दूसरी बात यह देखिए कि जो जल का पानी अर्थात जो पीने का पानी है वह आपका स्रोत कहां है। इन दो बातों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बहती हुई पानी अर्थात घर का पानी जो बाहर निकल रहा है वह सदैव पूर्व या उत्तर दिशा में रहना चाहिए। आप इसकी दिशा को निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। और जल का स्रोत भी पूर्व और उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसे ठीक कराइए, घर की अशांति भी दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित और निश्चित ठीक होगी। और आचार्य जी, अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय का जिससे वो अपने दिन को सफल बना सकते हैं। जी, आज हम बात किए हैं सरकारी नौकरी की। मैंने आपको महामंत्र भी बताया है, लेकिन एक ऐसा उपाय बताते हैं आपको जो भगवान शिव से ही संबंधित है, परंतु उनके कल्याणकारी स्वरूप भगवती पार्वती का मंत्र है जो दुर्गा के रूप में जानी जाती है। किसी भी प्रकार से यदि सरकारी नौकरी में आपको बाधा का सामना करना पड़ रहा है तो इस मंत्र को करके देखिए, निश्चय ही बाधा समाप्त होगी। ओम दुंग दुर्गाय नमः। सभी प्रकार की दुर्गमता, विपत्ति और बाधा का नाश करने के लिए यह अमोघ मंत्र है। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इसको रुद्राक्ष की माला पर या लाल चंदन की माला पर एक माला निश्चित रूप से करिए। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए जो खास उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, उन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।